Good morning, students. Today we will discuss cement. Cement क्या है? Cement is a binding material. It is made up of mixture of oxides. Mainly, it is also known as Portland cement. Because its physical appearance is like Portland stone. तो सीमेंट को हम पोर्टलैंड भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, दिखने में ये पोर्टलैंड जैसा ग्रे कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है. इट्स अनदर नेम इज मैजिक पाउडर. मैजिक पाउडर हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हम सुंदर से सुंदर बिल्डिंग, इमारतें, ताजमहल जैसे ये सब बनाते हैं, इसलिए हम इसको मैजिक पाउडर भी कहते हैं. इसमें जो ऑक्साइड्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Fe2O3, MgO, Na2O, SO3, ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज पाई जाती है वो किसकी होती है? कैल्शियम की लगभग 70% तक पाया जाता है. इसके अलावा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होता है उसकी परसेंटेज लगभग इतनी होती है और फिर ट्रेस अमाउंट में अदर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. ये सभी जो भी कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. और जो कलर आता है सीमेंट में वो किसके कारण आता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Fe2O3. और जो SO3 या अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, अदर इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये सीमेंट की साउंडनेस को बताते हैं. साउंडेड मतलब कितनी मजबूत वो सीमेंट होगी, दीवार पर कितनी देर, कितने लंबे सालों तक वो चलेगी. तो ये सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इसकी सीमेंट के कंपोजिशन के बारे में बताते हैं. इसके अलावा एक और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिप्सम. जिप्सम की अमाउंट कितनी होती है? इसके अंदर 2 to 3% जिप्सम पाया जाता है. अब हम लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम किल्न्स यूज़ करते हैं. ये भट्टियाँ होती हैं. इन किल्स की क्या स्ट्रक्चर होती है? दो तरह की किल्स होती है, वर्टिकल शाफ्ट किल और रोटेरी शाफ्ट किल. जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है? रोटेरी शाफ्ट किल. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक टिल्टेड सिलेंडर होता है जिसके टॉप में रॉ मटेरियल को डाला जाता है और ये हिस्सा चिमनी से जुड़ा रहता है. इसका जो लोअर एंड होता है, लोअर एंड में फ्यूल से ये कनेक्टेड होता है और फिर यहाँ एक ब्लोअर लगा हुआ होता है. यहाँ एक आउटलेट होता है. इसी तरह से ब्लोअर में भी एक आउटलेट से जुड़ा रहता है. ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है. ये जो चिमनी है, रोटेरी शाफ्ट किल है, ये 13 to 15 मीटर लॉन्ग, 2 to 4 मीटर डायमीटर होती है और ये रोटेट करती रहती है. हाफ रोटेशन से एक रोटेशन पर मिनट की रेट से ये रोटेट करती है. ये इसके स्टैंड होते हैं जिस पर ये टिकी हुई होती है. रोटेशन कर रही है मतलब इस तरह से ये रोटेट करती है. ये किससे जुड़ा हुआ हिस्सा है? चिमनी. यहाँ से क्या डाला जाता है? रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कौन थे? जो अभी इतने सारे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट बोले थे, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, Fe2O3 एक्सेट्रा, ये सब इसमें डाले जाते हैं. ब्लोअर क्या काम करता है कि जब यहाँ से फ्यूल को डाला जाता है, फ्यूल मीन्स कोल को डाला जाता है, तो यहाँ से ये फ्लेम देता है, फ्लेम देने का काम करता है. यहाँ से क्या डाली जाती है? एयर डाली जाती है. तो एयर कहाँ जाती है? इसके अंदर पास होती है और इस तरह से फ्यूल बर्न होता है. अब इसके जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है 4 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप क्या होता है? मिक्सिंग. मिक्सिंग में क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है. रॉ मटेरियल हम क्या लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के कंपाउंड जो नेचर में पाए जाते हैं और इसी तरह से एल्यूमिनियम आयरन के कंपाउंड जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं. कैल्शियम के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कैल्केरियस कंपाउंड्स. तो कैल्केरियस कंपाउंड जैसे चॉक वगैरह,
इनको लाइमस्टोन वगैरह इनको यूज़ किया जाता है। और आर्जिलेसिस में कौन आते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो आते हैं। और इसके लिए हम क्या डालते हैं, जैसे स्लेट, शेल, ये सब चीज़ें इसके अंदर यूज़ किया जाता है, क्वार्ट्ज, ये सब चीज़ें इसमें यूज़ किया जाता है। तो मिक्सिंग के अंदर कैलकेरियस और आर्जिलेसियस, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम के ऑक्साइड, आर्जिलेसियस मतलब एल्यूमिनियम, सिलिका, इनके कंपाउंड्स। तो कैलकेरियस और आर्जिलेसियस कंपाउंड को डाला जाता है। ये दो तरह से किया जा सकता है, ड्राई मिक्सिंग और वेट मिक्सिंग। ड्राई मिक्सिंग के अंदर इनको जो प्रोपोर्शन हमने पहले लिखा था उस प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, केवल जिप्सम को छोड़कर, और उसको हम मिलाकर एक जगह स्टोर कर लेते हैं। स्टोर मतलब किसी कंटेनर में करते हैं, जिन्हें सिलोस या बिन्स बोलते हैं। तो बिन्स के अंदर हम इसे स्टोर कर लेते हैं। वेट मिक्स के अंदर भी सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन 38 से 40% तक इसमें हम वाटर मिला देते हैं। तो ये वेट होता है और ये ड्राई होता है। फ़ायदा ये होता है ड्राई और वेट में डिफरेंस, या कहिए वेट मिक्सिंग का ये फ़ायदा होता है कि इससे पॉल्यूशन कम होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल वेट कंडीशन में होता है तो एयर पॉल्यूशन के चांसेस कम होते हैं, ऐश के उड़ने के चांसेस कम होते हैं। जबकि ड्राई मिक्सिंग में एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन के चांसेस रहते हैं, और वो जो फ्लाई ऐश है, ऐश, उसके कारण उसके उड़ने के चांसेस रहते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, मिक्सिंग। तो इस तरह से हम मिक्स करके जो भी हमने मिक्सचर किया उसको बिन्स में हमने रख लिया, या बिन्स मतलब एक कढ़ाई में हमने रख लिया। दूसरा क्या स्टेप होता है, बर्निंग। बर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं, बर्निंग जब हम करते हैं तो बर्निंग के लिए हम रोटरी शाफ्ट किल्न यूज़ करते हैं। ये जो यू है, दिस रोटरी शाफ्ट किल्न इज़ यूज फॉर द बर्निंग ऑफ सीमेंटिंग रॉ मटेरियल्स। तो इसकी जब हम बर्निंग करते हैं तो बर्निंग के लिए जब हम यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, अपर पोर्शन के अंदर टेम्परेचर कम होगा, लोअर पोर्शन की में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सपोज़ यहाँ टेम्परेचर कितना है, होगा अप्रॉक्सीमेटली 500। मिडल जो जोन होगा उसमें लगभग कितना होगा, क्योंकि फ्लेम पास है तो थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं हम, सपोज़ कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो लोअर पोर्शन होगा उसमें कितना मान रहे हैं हम, माना 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ फ्लेम की तरफ आ रहे हैं उस समय टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब जो हमने वेट या ड्राई मिक्स किया था उसको हमने कहाँ से डाला, यहाँ से डाला। यहाँ से डाला तो सबसे पहले किस जोन में आया, वो 500 वाले जोन में आया। तो यहाँ क्या होगा, इसे ड्राइंग जोन भी कहा जाता है। तो बर्निंग के अंदर पहला कौन सा हो जाएगा, ड्राइंग जोन। ड्राइंग जोन को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन जोन भी कहते हैं, इवेपोरेशन जोन भी कहते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 500 के करीब होता है। इसमें जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, साथ ही साथ अदर जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ हैं कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल की, वो इसमें से वॉलेटाइज होकर रिमूव हो जाती हैं। सेकेंड, फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो है हमारा किल्न है वो रोटेट होती जा रही है। तो रोटेट होते होते जो ये रॉ मटेरियल होता है, अब कहाँ आता है, सेकेंड पोर्शन में आता है, जिसमें क्या चीज़ें हैं, टेम्परेचर कितना है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इसको हम कैल्सिनेशन जोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, कैल्सिनेशन जोन कहते हैं। यहाँ टेम्परेचर कितना है, 1000 के करीब है। कैल्सिनेशन में क्या होता है, माना हमने कैलकेरियस मटेरियल जो 70% तक लिया था, कौन था वो, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ गर्म होता है इस टेम्परेचर पर, लगभग कितना टेम्परेचर है यहाँ, 1000 के अराउंड टेम्परेचर है। और ये क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 देता है। ये फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन जोन कहते हैं। अब ये रोटेट होता होता, अब यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बन चुका है, रोटेट होता होता ये कहाँ आता है, थर्ड जोन के अंदर आता है। थर्ड जोन के अंदर क्या होता है, जो अदर इंग्रेडिएंट्स थे, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जुड़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिंकरिंग जोन। क्लिंकरिंग जोन कहते हैं। क्लिंकरिंग जोन के अंदर कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जो कहाँ से आया है, कैल्सिनेशन जोन से। ये किससे जुड़ता है, जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, माना पहला कौन है, SiO2 कहते हैं। तो SiO2 से ये जुड़ा और ये क्या बना रहा है, 4 प्रोडक्ट बनते हैं, C2S, C3S, C3A और C4AF। तो अब मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखती हूँ यहाँ। तो हम क्या कहते हैं, C2S मतलब C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को, कितने हैं 2। S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, SiO2 को। तो ये क्या बना रहा है, 2CaO.SiO2, यानी कैल्शियम सिलिकेट बनता है। क्योंकि 2 है तो हम इसे क्या बोलते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट में कन्वर्ट ये हो जाता है। दूसरा क्या प्रोडक्ट है,
C3S यानी 3CaO और SiO2 है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं। इसी तरह से तीसरा प्रोडक्ट क्या बनता है? 3CaO प्लस एल्यूमिना मीन्स Al2O3। ये जुड़ के क्या बनाता है? 3CaO डॉट Al2O3 बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो सिलिकेट बोलते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो कौन है? 4CaO प्लस A मीन्स Al2O3, F मीन्स Fe2O3। ये चारों जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? 4CaO Al2O3 डॉट Fe2O3 टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट। ये प्रोडक्ट्स 4 बनते हैं। तो क्या हो गया? क्या प्रोडक्ट कौन से हैं? C2S, C3S, C3A, C4AF। इनका जो अपीयरेंस होती है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, कैसी होती है? अंगूर के गुच्छे जैसी होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देता है ये। इनको हम क्लिंकर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? क्लिंकर्स बोलते हैं। और ये क्लिंकर के कारण ही इस जोन के अंदर जो रिएक्शन है, इस जोन को हम क्या बोलते हैं? क्लिंकरिंग जोन कहते हैं। तो ये 4 मेन अब सीमेंट हमारा यहाँ बन चुका है, जिसके अंदर ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब इसके बाद क्या चीज़ होता है कि इसकी जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप के बाद इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो क्लिंकर बने हैं, ये क्लिंकर कहाँ आ गए हैं? यहाँ आ गए। एयर हमने एक बार पास करनी यहाँ बंद कर दी है, क्योंकि अब हमारा सीमेंट का प्रोडक्शन हो चुका है। अब यहाँ से हम कोल्ड एयर डाल रहे हैं। इनर्ट नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं, कोल्ड एयर डाल रहे हैं। तो ये क्लिंकर यहाँ इकट्ठे हो गए। इन क्लिंकर्स को ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है। और क्लिंकर को ठंडा करने के बाद इसको बाहर निकाल लिया जाता है। और बाहर निकालने के बाद जो थर्ड स्टेप था, पहला हमने क्या बोला था? मिक्सिंग, दूसरा बर्निंग, अब थर्ड क्या हो जाएगा? ग्राइंडिंग। ग्राइंड मतलब पीसना। तो इन क्लिंकर्स को पीस लिया जाता है, लेकिन पीसते समय हम इसमें क्या ऐड करते हैं? जिप्सम। जिप्सम हमें कितना ऐड करना है? 2 to 3%। ये आपको अच्छे से याद करना है। 2 to 3% हम जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम किससे जुड़ता है? जो हमारा क्या बना था? C3A यानी ये 3CaO डॉट Al2O3, इससे जिप्सम जुड़ जाता है। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O, इससे हमारा जिप्सम जुड़ता है और जिप्सम इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है। ये प्रोडक्ट कैसा होता है? इनसॉल्युबल इन नेचर, पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल इन नेचर। तो जिप्सम का क्या रोल है सीमेंट में जब हम मिला रहे हैं? क्यों मिलाया जाता है? पीसते समय से क्यों मिलाया जाता है? पाउडर बनाते समय, क्योंकि जब हम सीमेंट को यूज़ करेंगे, उसमें जब पानी डालेंगे तो पानी डालने पर सारा सीमेंट उसके अंदर मिक्स ना हो जाए, कुछ पोर्शन इनसॉल्युबल हो, ताकि हमें सेटिंग करने का टाइम मिल जाए, दीवार पर सीमेंट को लगाने का समय मिल जाए, उसको मोल्ड करने का समय मिल जाए। इसलिए इसको हम रिटार्डर भी बोलते हैं। तो ये क्या कर देता है? सीमेंट क्या करता है? इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देता है, इसलिए जिप्सम को इसमें मिलाया जाता है। तो रोल ऑफ जिप्सम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है? पैकिंग। पैकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? 50 kg, 100 kg डिफरेंट पैक के अंदर सीमेंट को अब पैक कर दिया जाता है। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट।